पूर्वजों की एक संपत्ति मुकुट के रूप में परीक्षित जी ने उस मुकुट को धारण किया। जरासंध वाला मुकुट था। बुद्धि विकृत हुई। समीक नाम के ऋषि का एक जल के कारण और अपना अपमान समझा, मरा हुआ सांप गले में लपेट करके राज्य में आ गए। गौरवटु नाम के शिष्य के द्वारा ये संदेश मिला कि श्रृंगी का सांप लग चुका है तुम्हें। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दंश 30वां कुलांगारम चोदितो में तदद्रोहम। 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, तुम्हारी मृत्यु होगी। ये समाचार सुनते ही राजा ने दोनों भुजाएं ऊपर उठा ली और आनंद में विभोर होकर के नाचने लगे। दुनिया में ऐसा कौन है जिसको मालूम हो आने वाली कल को हम दुनिया में रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे। और कहते हैं नहीं, किसी महात्मा ने शिष्य से पूछा कि तेरे को मृत्यु दिखाई देती है? बोला हाँ। बोले कितनी दूर? कि गुरु जी आज हैं कल रहेंगे अथवा नहीं। कि इतनी दूर दिखाई दी तुझे मृत्यु? दूसरे से पूछा, दूसरे ने कहा गुरु जी एक पल का भरोसा नहीं है, एक से दूसरे पल में क्या हो जाए पता नहीं, पल से पल में क्या हो जाए, संपत्ति और शरीर का पता नहीं, तकदीर का। गुरु जी ने कहा बेटा तुझे भी मृत्यु दूर दिखाई दी। अब तो जिज्ञासा हुई क्या इससे भी निकट है? हाँ बेटा। कहाँ है गुरु जी? गुरुदेव ने कहा कि बेटा जो श्वास अंदर गई है वो लौट के आएगी अथवा नहीं आएगी, कोई भरोसा नहीं है। इतने सन्निकट मृत्यु का दर्शन करो। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मृत्यु यदि याद आती है तो भगवान की भी याद अवश्य आएगी। इसलिए बार बार संस्मरण करो, बार बार। गोपाल कृष्ण। यद्यपि हम कहते तो सुनते हैं सब एक दूसरे से, अजी दुनिया आनी जानी है, सबको जानो है, हमको भी जानो है, लेकिन ये जो भाषा है ना, जो गले से ऊपर ऊपर की होती है, भीतर से यदि ये प्रकट हो जाए, आहा उसी क्षण सन्निकट मृत्यु का दर्शन करो। महाराज परीक्षित को घोर वैराग्य होता है सज्जनों। अनशन व्रत लिया, भोजन की तो चली क्या, पानी भी नहीं पीऊंगा जब तक मुझे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा, कल्याण का मार्ग नहीं मिलेगा। जो भी संत मिलते हैं सबसे पूछते हैं महाराज 7 दिन में मेरा कल्याण कैसे हो, कृपा करो। भगवती गंगा के किनारे आए हैं। चलते चलते मुजफ्फरनगर जिले में जो सुखताल है आजकल, वहाँ पहुँचे। इस धराधाम के जितने भी संत जन हैं, वैष्णव जन हैं, ब्राह्मण जन हैं, महाराज परीक्षित के ऊपर कृपा करने के लिए स्वयं पधारे हैं। स्वयं तीर्थान पुनन्ति संतः। जो तीर्थों को भी पवित्र करने वाले महात्मा जो हैं, ऐसे भगवत कोटि के महापुरुष आए। आज तक राजा ने जैसे प्राणवत प्रजा का पालन किया था, आज राजा के ऊपर संकट है तो हमें भी तो उनकी सहायता करनी चाहिए। अपार भीड़ है, अनेक ऋषि मुनि विराजमान हैं।